हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लद्दाख बाइक ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपके सामने एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि हमें कौन कौन से सामान पैक करने चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे सामान हमें मिलते नहीं हैं। तो आज मैं आपको कंप्लीट लिस्ट देने वाला हूं कि आपको कौन कौन से सामान लेकर जाने चाहिए, हम कौन से लेकर गए थे और कौन से ऐसे सामान हैं जो हमें लेकर जाने चाहिए थे जो हम नहीं लेकर गए थे। ये सभी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा। जब आप लिस्ट सर्च करते हैं ना, तो आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा सामान दिखाई देते हैं। बिलीव मी, इतने सामान को पैक करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। आज मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या लेकर जाना चाहिए। और यहां पर मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो आपकी लिस्ट पर रहेगा, प्राइस पर नहीं रहेगा। प्राइस से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है जो हमने ट्रिप स्टार्ट करने से पहले बनाई हुई है, तो उनको आप वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो लद्दाख बाइक ट्रिप है उसके सारे व्लॉग्स भी पब्लिश हो चुके हैं। पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आप उन व्लॉग्स को भी देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर फूड के बारे में अगर डिस्कशन करें तो हम यहाँ पर एलमंड्स लेकर गए थे। हमने रोस्टेड एलमंड्स भी रखे थे और नॉर्मल भी रखे थे। इसके अलावा हम कुछ मैगी के पैकेट्स लेकर गए थे और चॉकलेट्स लेकर गए थे। चॉकलेट्स में अपनी स्नीकर रखी थी और योगा बार रखी थी। वैसे स्नीकर्स तो आपको लोकल मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन योगा बार हमें नहीं मिल रही थी तो हमने बिग बास्केट से ऑर्डर की थी। और इसके अलावा हमने एक केटल रखा था मैगी के लिए, और हमने यहाँ पर कुछ प्लेट्स और स्पून रखी थी। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप ये सब सामान अपने घर से बहुत ज़्यादा लेकर मत जाइए, थोड़ा सामान ही रखिए। क्योंकि वहाँ जाकर जब आप लेह पहुँचेंगे तो आपको मार्केट में सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। नो डाउट लेह के बाद आपको थोड़ा बहुत कैरी करना चाहिए, क्योंकि जब आप नुब्रा वैली, पेंगोंग, हानले, सोमोरी इन सब प्लेसेस में जाते हैं तो ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। और ना ऐसे बहुत सारे रूट आपको मिलेंगे जहाँ पर आपको 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक कुछ भी खाने को ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो उस टाइम पर आपको एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि रास्ते बहुत डिफिकल्ट होते हैं, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा होता है। तो उस टाइम पे एनर्जी के लिए ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। और चॉकलेट्स की अगर मैं बात करूं, हमारी सभी चॉकलेट्स यूज़ हो गई थी। हमने पूरे रास्ते चॉकलेट्स खाई थी। और बहुत सारे बच्चे हमें विलेज में मिले थे, उन्हें भी हमने दे दी थी, तो वो बहुत खुश हुए थे। तो काफ़ी अच्छा रहा था चॉकलेट्स लेकर जाना। इसके अलावा बादाम भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहे थे। मैगी इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं रही थी, केटल मैगी एंड प्लेट्स। लेकिन बिलीव मी, पांग में जब हम फंस गए थे, जब हमारे पास पैसे नहीं थे, आपने व्लॉग देखा था सोनम आंटी का, तो वहां पर हमें इसकी वैल्यू समझ में आई थी। तो आप एटलीस्ट इतना सामान जरूर लेकर जाइए। इसके अलावा आप कुछ कॉफ़ी के या चाय के सैशेज वगैरह ले जा सकते हैं। अपने साथ कुछ स्वीटनेस के लिए शुगर फ्री वगैरह या जो भी आपको ठीक लगे वो आप लेकर जा सकते हैं अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग। तो फूड में इससे ज़्यादा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है मेडिसिन्स, तो हम ऑलमोस्ट सभी तरह की मेडिसिन्स लेकर गए थे। हम ऑक्सीमीटर तक लेकर गए थे कि अगर वहाँ पर कहीं ऑक्सीजन की कमी हो गई तो सेफ्टी के लिए हम रख लेते हैं, ऑल दो बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं हुई। तो ये ऑक्सीमीटर आपको अमेजन से मिल जाएगा या किसी भी मेडिकल शॉप से आपको मिल जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा किसी मेडिकल शॉप चले जाइए, आपको सभी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने इनो, इलेक्ट्रॉल, ORS, मल्टीविटामिन, कैल्शियम की गोली, हम इवन वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए टैबलेट्स भी लेकर गए थे, क्लोरीन टैबलेट्स, डेटॉल, बीटाडीन। इसके अलावा अगर हम कहीं गिर विर जाते हैं तो दर्द के लिए स्प्रे वगैरह, बैंडेज, पट्टी लेकर गए थे हम 3-4। और इसके अलावा सभी जो नॉर्मल मेडिसिन हो सकती हैं, ठीक है ना, बुखार की, सर्दी खांसी, पेट दर्द, लूज मोशन, एवरीथिंग हम लेकर गए थे। लेकिन हम एक चीज भूल गए थे, वो थी दांत दर्द की दवाई। ठीक है, तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि प्रॉब्लम बता के नहीं आती है। मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई थी, आपने लास्ट लास्ट के व्लॉग में देखा था कि दांत दर्द मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इसके लिए आप कैट्रोल DT जरूर लेकर जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, वहां पर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप आउटर में रहते हैं। इसके अलावा हम डायमॉक्स भी लेकर गए थे, हम पेन किलर्स वगैरह भी लेकर गए थे। बिलीव मी, पेन किलर्स वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट एज सच हुई नहीं। और डायमॉक्स हमें बहुत लोगों ने बोला, साथ में भी जो लोग बहुत गए थे वो यूज़ कर रहे थे, लेकिन हमने यूज़ नहीं किया। और हम बड़े आराम से कंफर्टेबल वे में वहाँ पर घूम पाए। नो डाउट कुछ जगहों पे हमें प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन डायमॉक्स हमने यूज़ नहीं की। तो हम भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि जब तक ज़रूरत ना पड़े आप यूज़ मत कीजिए। अब क्लॉथ्स के बारे में अगर बात करें और साथ में मैं टॉयलेटरीज के बारे में भी डिस्कशन करूंगा।
तो अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने ना टोटल 3 लोवर्स रखी थी, वैसे अर्शा ने भी सेम रखी थी। बेसिकली आप 3 लोवर्स ज़रूर रख लीजिएगा, बिल्कुल हमारे काम में आई थी। वहाँ पर ना कपड़े इतनी जल्दी सूखते नहीं हैं क्योंकि आपको डेली ट्रैवल करना होता है। और लोवर्स स्पेशली जब आप मनाली वाले रूट से वापस आएँगे और जब आप लद्दाख साइड भी आउटर में जाएँगे, तो बहुत जल्दी गंदी होंगी। तो 3 लोवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। एंड लोअर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा कि लोअर ऐसी बाय कीजिएगा जहां पर ना पॉकेट्स बहुत सारे हो। हमने स्पेशली एक एक लोअर एक्स्ट्रा बाय की थी डीकैथलॉन से, जहां पर मीन्स 8 to 10 पॉकेट्स थे ओवरऑल। जिससे क्या होगा कि बहुत सारे सामान जब आप बैग से निकाल लेते हैं कई बार, तो फिर वो हाथ में कैरी करना इम्पॉसिबल है इतनी लंबी लंबी ड्राइव में। तो उसके लिए बेटर है कि आप अपने पॉकेट्स वगैरह में फिर उन चीज़ों को रख सकें, चॉकलेट्स वगैरह रख सकते हैं, बादाम वगैरह रख सकते हैं खाने के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग टी शर्ट्स के बारे में बात करें तो हम दोनों ने बहुत लाइट 3 टी शर्ट्स रखी थी क्योंकि हमें राइडिंग जैकेट के अंदर ही पहनना था। इसके अलावा हर्षा ने कुछ एक्स्ट्रा टॉप्स रखे थे और मैंने यहाँ पर एक वॉर्म वाली टी शर्ट और रखी थी। हर्षा ने उसकी जगह एक वॉर्म वाला जैकेट रखा था एक्स्ट्रा राइडिंग जैकेट के अलावा। और इसके अलावा मैंने एक बहुत ही लाइट सा जैकेट रखा। इसके अलावा स्लीपर को भी मैं यहीं पर इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ये हर्षा की स्लीपर है, उसने यूज़ की थी। वैसे मैंने भी एक स्लीपर कैरी की थी। बहुत ज़रूरी है कि आप एक एक स्लीपर ज़रूर कैरी कीजिए। वहाँ पर आपको जब आप बाइक खड़े कर देंगे, जब आपको वॉक करना होगा नॉर्मली, तो आपको लगेगा कि आप कुछ लाइट सा अपने साथ यूज़ करें, क्योंकि शू पहन पहन के आपकी हालत ख़राब हो चुकी रहेगी। इसके अलावा अगर हम लोग ग्लव्स के बारे में डिस्कशन करें तो ग्लव्स ना मैंने अपने लिए 3 पेयर लिए थे और हर्षा ने 2 पेयर्स लिए थे। बिलीव मी, राइडर के लिए आई थिंक 2 पेयर्स मोर देन इनफ है और जो पीछे बैठ रहा है उसके लिए 1 पेयर इनफ है। मतलब ड्राइव करने के लिए एक अलग से ग्लव्स आप रख सकते हो, जब आप नॉर्मली चल रहे हो वहां पर जब आपने बाइक खड़ी कर दी है तो एक अलग ग्लव्स आपके पास हो सकता है। तो 2 पेयर आई थिंक मोर देन इनफ थे, 3 पेयर्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन हाँ, ग्लव्स आप बहुत अच्छी क्वालिटी के लीजिएगा, हाथ बिल्कुल काम ही नहीं करते, बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। तो हमने डीकैथलॉन से ये चीज़ें बाय की थी, ग्लव्स वगैरह। और इसके अलावा हमने वार्मर्स भी कैरी किए थे, 2-2 सेट, ऊपर और नीचे दोनों के, पैंट शर्ट दोनों कैरी किए थे हमने। तो वहाँ पर हमने एक पेयर तो डीकैथलॉन से बाय किया था स्पेशली, और जो एक पेयर था वो हम लोगों के पास पहले से था, ऑलरेडी लोकल था वो। तो डीकैथलॉन वाला एक्चुअली वाकई में काफ़ी अच्छा रहा हमारे लिए, काफ़ी मतलब हमें राहत मिली उससे, प्रॉब्लम हमें बिल्कुल भी नहीं हुई। तो वार्मर भी आप 2 सेट्स ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि राइडिंग जैकेट से कुछ काम होने वाला नहीं है, बिना वार्मर पहने आप वहाँ पर ड्राइव कर नहीं पाएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने टोपा भी कैरी किया था। बेसिकली हमने दोनों ने 2-2 पेयर्स कैरी किए थे और बिलीव मी वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहे हमारे लिए, क्योंकि जब भी हमें नाइट में वॉक करना होता था नॉर्मली तो बहुत ज़्यादा वहाँ ठंड होती थी। और 2 पेयर्स आप ज़रूर बाय कीजिए और बहुत अच्छे क्वालिटी के रखिए। इसके अलावा हमने जो बांधना है वो हमने दिल्ली से ही बाय किया था, अमेज़न से। तो वो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया। हमने लेह में जाके और भी बाय किया था 1-1 सेट। तो आपने देखा होगा पूरे रास्ते भर मैंने अपने सर पे उसे बांध रखा था। तो काफ़ी अच्छी चीज़ थी वो वहाँ पर। इसके बाद अगर हम अंडरवियर वगैरह के बारे में डिस्कशन करें तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। वैसे हमने टोटल 4 सेट्स रखे थे। तो यहाँ पर ये सब आप बड़े आराम से धोकर वापस से सुखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं है। टावल वगैरह भी हमने 3 टावल टोटल हमने कैरी किए थे। तो इस तरह से इनमें कोई इशू नहीं होगा। आप बस ये कोशिश कीजिएगा कि टावल भी आप बहुत हल्के लाइट वाले टावल ही कैरी कीजिएगा ताकि सुखाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद अगर हम टॉयलेटरीज के बारे में डिस्कशन करें तो ये हमारे लाल बैग में सारा सामान हमने रख लिया था, मैक्सिमम सामान। तो इसमें जो नॉर्मल आप यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट, टूथब्रश, सोप वगैरह, शैम्पूज वगैरह, फेस वॉश, कोल्ड क्रीम, जो भी आप यूज़ करते हैं। लेकिन सनस्क्रीन आप जरूर रख लीजिएगा। वहाँ पर धूप जो है डायरेक्टली फेस पे पड़ती है आपके, तो सनस्क्रीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ तो टॉयलेट रोल भी आप एक रख सकते हैं इमरजेंसी पर्पस में, वो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। ऑल्दो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन फिर भी वहाँ की सिचुएशन देखकर मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और इसके अलावा आप हैंड वॉश वगैरह तो अपने साथ लेकर जाएंगे ही, तो जो नॉर्मल है वो तो लेकर जाएंगे, लेकिन ये दोनों चीज़ें मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी। इसके अलावा अगर हम डिस्कशन करें सॉक्स के बारे में तो हमने बहुत सारे सॉक्स रख लिए थे एक्चुअल में। मैंने सोचा था कि मुझे ड्राइव करना है तो बार बार हो सकता है वाटर क्रॉसिंग के टाइम पे मेरे सॉक्स भीग जाएं, तो मैंने 8 पेयर रख लिए थे। लेकिन बिलीव मी, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 2 to 3 पेयर्स ऑफ सॉक्स लेकर जा सकते हैं। मुझे उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और
हर्षा ने तो 2 to 3 पेयर्स ही रखे थे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर हम बाइक से रिलेटेड सामान के बारे में डिस्कशन करें तो यहाँ पर बंजी कॉर्ड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बंजी कॉर्ड हमने 10 to 12 पेयर्स कैरी की थी। हमें लगा था टूट जाएगी, लेकिन बिलीव मी बिल्कुल भी एक भी बंजी कॉर्ड हमारी टूटी नहीं। तो मैक्सिमम आप 3 to 4 कैरी कर सकते हैं सेफ्टी के लिए। एक बार में 2 to 3 ही अप्लाई होगी मैक्स टू मैक्स, तो मोर देन इनफ है। और अगर आप चौड़ी वाली बाय करेंगे तो आपको 100 रुपीज़ तक मिल जाती हैं। करोल बाग से बाय कर सकते हैं या आप ऑनलाइन अमेजन वगैरह से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आप बाइक की चैन की क्लीनिंग के लिए और लुब्रिकेशन के लिए C1 C2 मोटुल का जरूर बाय कर लीजिए। अमेजन से बाय कर सकते हैं या आप करोल बाग अगर दिल्ली के आसपास रहते हैं तो करोल बाग से बाय कर सकते हैं। सो 500 में आपको मिल जाएगा। साथ में एक आप ब्रश भी जरूर ले लीजिए, 100 रुपीज़ तक वो भी मिल जाएगा। तो बिलीव मी बाइक के जितने भी हम सामान लेकर गए, यही एक ऐसा सामान था जो कंप्लीटली हमने यूज़ किया होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जरूर कैरी कीजिए। वैसे आपको ये चीज़ लेह में मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। इसके अलावा ना बालाक्लावा जरूर लेकर जाइए। हम लेकर गए थे, हमें लगा नहीं था इतना यूज़फुल रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल निकली ये चीज़। स्पेशली जब हम मनाली वाले रूट से वापस आ रहे थे तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा धूल और गंदगी थी कि फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सबसे काम की चीज़ हमें लगी थी। तो आप इसे करोल बाग से भी बाय कर सकते हैं या आप ऑनलाइन भी अमेजन से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इसके अलावा हम पंचर किट और साथ साथ में पंप भी लेकर गए थे। और दो हमें रिक्वायरमेंट नहीं हुई बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा पंचर एक बार भी हुआ नहीं वहाँ पहुँचने के बाद। और हमारा जो एक बार हुआ था वो रास्ते में हुआ था, फर्स्ट डे में मेन हाईवे पे 2 to 3 आवर्स जर्नी के बाद। तो वहाँ पर बगल में पंचर शॉप थी तो हमने वहाँ पे बनवा लिया था। वैसे आप ये जरूर लेकर जाइएगा, बहुत काम की चीज़ है, वहाँ पर पंचर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये पंप वगैरह और साथ ही साथ जो पंचर किट है ये आप अमेजन से भी ऑर्डर कर सकते हैं या अगर आप चाहें तो करोल बाग से ले सकते हैं। टोटल ये दोनों चीज़ें मिला के आपको 600-700 रुपीज़ में मिल जाएंगी। एज सच कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। लेकिन इसके लिए फिर आपको, अगर आपको पंप यूज़ करना है तो बाइक में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐसी अरेंजमेंट करवानी पड़ेगी। इसके लिए ऑलरेडी वीडियोस हैं। ऑलरेडी आप लद्दाख ट्रिप शुरू होने से पहले, व्लॉग से पहले 3 वीडियो बाइक से रिलेटेड जो भी हम लोगों ने काम करवाए थे वो सब की वीडियोस हैं। वो सब आप जाकर चेक कर सकते हैं, उसमें प्राइस के साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये हम लेकर गए थे 5 लीटर का एक कैन एक्स्ट्रा पेट्रोल के लिए। 50 रुपीज़ का मैंने बाय किया था लोकल किराना शॉप से। एक्चुअल में हमने जेरी कैन वगैरह सर्च किए थे जो ओरिजिनल आते हैं बाइक के लिए, पेट्रोल के लिए। तो वो इतने ज़्यादा कॉस्टली थे, आई थिंक 5000 प्लस थे। तो इतना मुझे स्पेंड करना सही नहीं लगा। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड से सजेशन लिया था जो पहले जा चुके हैं, तो उन्होंने यही बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये नॉर्मल बॉक्स लेकर जा सकते हैं। हम दिल्ली से ही लेकर गए थे और हमें सिर्फ एक बार ज़रूरत पड़ी थी डे 10 के बाद एक्चुअली, जब हम उस रूट में चले गए थे लाइक सोमोरी, हानले, इस रूट में जब हम थे और मनाली हाईवे हमें पकड़ना था तो टांडी तक हमें पता था कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। लगभग ये 650-700 किलोमीटर का एक पूरा रास्ता था। तो वहाँ पर हमने खारू में लास्ट 5 लीटर का ये जो कैन है वो फिल करवाया था एक्स्ट्रा। और इसके अलावा हमने 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में एक्स्ट्रा पेट्रोल रख लिया था। लेकिन कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का पेट्रोल हमने तुरंत ही खाली कर दिया था। जैसे ही हमें लगा कि 2 लीटर की लायक जगह हो गई है पेट्रोल टंकी में, तो हमने पलट लिया था। और जो ये 5 लीटर का बॉक्स था उसको फिर हम अपने साथ लेकर कैरी किए थे 1 डे 2 डे के लिए, जब तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी। तो बिलीव मी इससे आपका काम बन जाएगा, आप ज़्यादा स्पेंड मत कीजिए इसमें। और जब आप पेट्रोल कैरी करने वाले हैं, आपको पता है कि आपको करना पड़ेगा, तो साथ में आप फनल भी लेकर जाइए ताकि आप पेट्रोल को बड़े आराम से टंकी में डाल सके। अदरवाइज बहुत सारा पेट्रोल आपका वेस्ट होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ज़रूर लेकर जाइए और अपने साथ लेकर ही जाइए जिस सिटी से आप चल रहे हैं। इसके अलावा हम नी प्रोटेक्टर भी लेकर गए थे प्रो एक्स का। ये आपको बड़े आराम से करोल बाग में या ऑनलाइन भी मिल जाएगा। नी प्रोटेक्टर एंड एल्बो प्रोटेक्टर का एक सेट जो है वो आप 800 रुपीज़ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप शॉप वगैरह से बाय करते हैं तो। प्रो एक्स का हम लेकर गए थे। इससे बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के भी आते हैं, लेकिन हम बिगनर थे तो हमने स्टार्ट थोड़ा सा नॉमिनल से ही किया था। इसके अलावा हम दोनों ने शूज़ कवर भी बाय किए थे। ऑल दो सितंबर में इतनी वाटर क्रॉसिंग थी नहीं तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ। एक जगह में मिली थी और वहाँ पर हम हड़बड़ा इतना गए कि हम यूज़ ही नहीं कर पाए। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ये ले जाइए स्पेशली राइडर के लिए, क्योंकि शूज़ तो भीगेंगे ही वाटर क्रॉसिंग में और काफ़ी काम की चीज़ रहेगी, क्योंकि वहाँ पे सुखाना फिर लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है।
तो आपको 600 रुपीज़ से 1500 रुपीज़ की रेंज में, मतलब वो क्वालिटी के हिसाब से डिपेंड करेगा, आपको करोल बाग में मिल जाएगा या आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे मैंने अपना शू कवर रॉयल इनफील्ड की साइट से मंगवाया था, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। आई थिंक 900 या 1000 रुपीज़ का मुझे पड़ा था वहाँ से। इसके अलावा अगर मैं आपको शूज़ के बारे में बता दूँ, तो शूज़ ऑब्वियसली हमें पैक तो नहीं करने थे, हम पहन कर गए थे। तो मैंने ओराज़ो के शूज़ बाय किए थे, 3000 से 3500 की रेंज में आपको मिल जाएँगे। ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं अमेज़न में, या आप करोल बाग से भी बाय कर सकते हैं। और हर्षा ने वुडलैंड के ही पहने थे। तो अगर मैं आपको ओराज़ो के शूज़ के बारे में बताऊँ, तो बिल्कुल परफेक्ट शूज़ थे, बिलीव मी, कंफर्टेबल थे, बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, और प्रोटेक्शन वाइज़ भी परफेक्ट थे। मतलब वहाँ पर ना बहुत सारे पत्थर लगते थे शूज़ के ऊपर, अगर शूज़ नहीं होता प्रॉपर तो वो पैरों में लगते। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो कंफर्टेबल भी थे, साथ में प्रोटेक्शन भी प्रॉपर थी। इसके अलावा जो राइडिंग जैकेट्स थे हमारे, मैंने रॉयल इनफील्ड के शोरूम से लिया था, वहाँ पर कुछ डिस्काउंट भी मुझे मिल रहा था, तो मुझे लगभग ये 7-8,000 की रेंज में पड़ा था। और हर्षा ने करोल बाग से लिया था, 4000 के आसपास पड़ा था। दोनों के राइडिंग जैकेट बिल्कुल परफेक्ट थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें। मतलब प्रोटेक्शन वाइज भी बहुत अच्छे थे। वैसे हम गिरे नहीं तो बता नहीं सकते, लेकिन हाँ, ठंड वाइज इतने परफेक्ट नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि राइडिंग जैकेट पहनने से खाली आपकी ठंड वहां पर रुकेगी नहीं, क्योंकि जिस स्पीड से वहां पर हवा चलती है ना, अंदर आपको बहुत कुछ और पहनना पड़ेगा। बट वैसे काफ़ी अच्छे थे। इसके अलावा हम ना मोटरसाइकिल की एक एक्स्ट्रा की भी लेकर गए थे। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर लेकर जाइएगा। कोई भरोसा नहीं है, अगर वहां पर घूम गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। इसके अलावा हम बाइक से रिलेटेड क्लच वायर एंड एक्सलेटर वायर भी लेकर गए थे, एक एक सेट। उसके अलावा भी मैं एक आध सामान और ले गया था, लेकिन बिल्कुल भी उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो क्लच वायर जो था और एक्सलेटर वायर दोनों ही आपको रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर से बड़े आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में 150 से 200 रुपीज़ की रेंज में आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा बाइक से रिलेटेड हमने और कुछ भी कैरी नहीं किया था। बिलीव मी, आपको यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जहां पर बहुत कुछ कैरी करने के लिए आपको बोला जाएगा, लेकिन अगर आपकी बाइक अच्छी कंडीशन में है या न्यू है, तो फिर आप बहुत कुछ कैरी मत कीजिए। इंजन ऑयल वगैरह भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना ट्रिप स्टार्ट करने से पहले एक बार अच्छे से सर्विसिंग करवा लीजिए। हाँ, बाइक में आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करवाने पड़ेंगे, जिसके ऊपर वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसा मैंने आपको बताया, लद्दाख ट्रिप स्टार्ट होने से पहले टोटल 3 वीडियोस हैं, 4 वीडियोस हैं, उनको अगर आप वॉच करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब अगर हम एक्स्ट्रास के बारे में बात करें, तो टॉयलेट पेपर, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, ये इंपॉर्टेंट है। हमने 2 कैरी किए थे, हमें एक भी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन बिलीव मी, आप रख लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा टिश्यू पेपर, आप कोशिश करिए कि पूरा एक पैकेट ही रख लीजिए, जितना कैरी कर सकते हैं। टिश्यू पेपर काफ़ी ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा सर्फ साबुन, छोटे-छोटे पैकेट्स आप रख सकते हैं, इसकी भी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि आपको वॉश तो करना ही पड़ेगा, आप इतनी सारी चीज़ें कैरी नहीं कर सकते। इसके अलावा मैच बॉक्स, कैंची, नेल कटर, फेविस्टिक, फेविक्विक, इलेक्ट्रिक टेप, नॉर्मल टेप, एमसिल, ये सब भी हमने कैरी किया, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी हमें। एक्चुअली में बिल्कुल भी नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन पेपर सोप आप ज़रूर लेकर चलिए, एटलीस्ट 5 टू 6 पैकेट्स, इसकी रिक्वायरमेंट आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगी। इसके अलावा हम लैपटॉप भी लेकर गए थे। लैपटॉप की रिक्वायरमेंट अगर आप नॉर्मली घूमने के लिए जा रहे हैं तब बिल्कुल भी नहीं है। आपको तभी पड़ेगी जब आपको वीडियोस वगैरह सेव करनी हो, एडिटिंग का काम करना हो वहीं पर आपको, या क्वालिटी वगैरह चेक करनी हो, ओनली तभी आपको ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक्सटेंशन भी लेकर गए थे। और बिलीव मी, अगर आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स ले जाने वाले हैं तो एक्सटेंशन जरूर कैरी कीजिए, क्योंकि वहाँ पर जिस टाइप के रूम्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे प्लग्स आपको मिलेंगे नहीं, तो एक्सटेंशन के थ्रू ही आप चार्ज कर पाएंगे, अदरवाइज चार्ज कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है कई बार। इसके अलावा हम गॉगल्स भी लेकर गए थे। आप लेकर जा सकते हैं, बिलीव मी, जब आप नॉर्मली वहाँ पर घूमेंगे तो काफ़ी काम की चीज़ रहेगी। और साथ ही साथ हमने कुछ सेफ्टी पिन्स भी रखी थी। इसकी ज़रूरत आपको पड़ जाएगी, तो आप कुछ सेफ्टी पिन्स ज़रूर रखिएगा, स्पेशली जब आपका बैग वगैरह कुछ कहीं से फट जाए तो काफ़ी यूज़फुल चीज़ रहेगी। वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, चीज़ें बहुत कम अवेलेबल रहती हैं, स्पेशली जब आप लेह को क्रॉस कर जाते हैं तो। इसके अलावा हम सिंपली एक पॉकेट फ्रेंडली नाइफ भी लेकर गए थे। नॉर्मली आपको हार्डवेयर शॉप्स वगैरह से मिल जाएगा। इसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ सकती है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी वैसे हमें, लेकिन फिर भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा सैनिटाइज़र हम लेकर गए थे, और आपको भी रेकमेंड करेंगे कि ज़रूर लेकर जाइएगा। वैसे लेह में ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी
आप अपने घर से ही सैनिटाइज़र वगैरह लेकर चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ पॉकेट फ्रेंडली डीओ वगैरह भी आप कैरी कर लीजिए। ऑल्दो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ बहुत ठंड होती है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे आपको लगेगा कि आपको यूज़ करना चाहिए, तो आप पॉकेट फ्रेंडली डीओ वगैरह कैरी कर सकते हैं। और ये हमारा टैंक बैग है, जिसमें हमने पूरे के पूरे अपने व्लॉगिंग रिलेटेड जो सामान है वो डाल दिए थे, और ये बड़े आराम से हमारा फिट हो गया था टैंक पे बाइक के। तो बिलीव मी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अगर आप कैमरास वगैरह ले जाना चाहते हैं और बार बार निकालने के लिए परेशान नहीं होना चाहते, तो टैंक बैग एक ज़रूर बाय कर सकते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यूएसबी बल्ब भी आप लेकर जा सकते हैं। एक्चुअल में कुछ जगहें ऐसी होंगी जहाँ पर लाइट वगैरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो उस टाइम पे ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली। इसके अलावा हम दोनों ने रेन कोट बाय किए थे डीकैथलॉन से। बिलीव मी, रेन कोट आप ज़रूर लेकर जाइए। बहुत बहुत बारिश का सामना हमें करना पड़ा था पूरे ट्रिप में, तो रेन कोट सबसे एसेंशियल चीज़ है एक्स्ट्रास में, मैं आपको बोलूँगा। और इसके अलावा आप अपने लगेज के लिए त्रिपाल भी लेकर जाइए, पूरा कवर लेकर जाइए, ताकि जब बारिश वगैरह होता हो अपने पूरे लगेज को भी कवर कर सकें। और इसके अलावा आप रेन से बचने के लिए एक अम्ब्रेला लेकर जाइए। मैं तो बोलूँगा आप 2 लेकर जाइए। आप बिल्कुल छोटे साइज़ के ले लीजिए, आपको अमेज़न वगैरह में मिल जाएँगे और डीकैथलॉन में भी आपको मिल जाएगा, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसके अलावा आप एक डीकैथलॉन से एक ऐसा बैग बाय कर सकते हैं जो बिल्कुल वाटरप्रूफ हो, बिल्कुल फ़ोल्ड हो जाता है, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो वहाँ पर वो काफ़ी सामान आप अपना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह बारिश के टाइम पे उसमें डाल सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कशन करें, तो आपको ओरिजिनल और साथ ही साथ एटलीस्ट 1 सेट फ़ोटोकॉपी आपको ज़रूर रखने हैं, 2 सेट रखेंगे तो और बेटर है। हमारे माइंड में यही आता है कि हम तो मोबाइल में शो कर सकते हैं, लेकिन बिलीव मी, वहाँ पर अगर आपका मोबाइल कभी बंद हो जाए, चार्जिंग ना हो पाए, बहुत लंबे-लंबे रास्ते तक आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। ऑल्दो पावर बैंक भी रहेगी, लेकिन फिर भी बिलीव करिए, वो ऐसे रास्ते हैं कि वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमेशा आप कैरी कीजिए, क्योंकि चेकिंग बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर। तो बाइक के जितने भी पेपर्स हो सकते हैं, वो आप रखिए। इसके अलावा अपनी फ़ोटोज़ रखिए, आईडी प्रूफ तो आप रखेंगे ही, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी कॉपी। अगर आपके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस है, तो उसको भी ज़रूर रखिए। बिलीव मी, वहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है हेल्थ वाइज़, तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल चीज़ होगी। पॉल्यूशन कॉपी जो होती है आपकी बाइक की, वो ज़रूर रखिए। इसके अलावा जो आपकी बाइक की इंश्योरेंस कॉपी होती है, वो भी। इसके अलावा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट्स होंगे, उनके नाम लिखकर आप 1 फ़ोटोकॉपी, 2 फ़ोटोकॉपी ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर अगर मोबाइल बंद होता है और आपको किसी को कॉन्टैक्ट करना है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो आपके पास होने चाहिए इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट्स कुछ, ठीक है? जहाँ पर आप कॉल करके हेल्प ले सकें। और इसके अलावा मैप एंड आइटनरी, इसके लिए आपको प्रिंट आउट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं। और अगर हम लोग डिस्कशन करें तो परमिट के बारे में, तो जो आप परमिट वहाँ पर जो आप लेंगे, जो आप फ़ी पे करेंगे, ठीक है? ऑल्दो आज की डेट में आपको एज़ सच परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फ़ी पे करनी होती है, तो उसका जो आप प्रिंट आउट लेंगे, उसकी आप 3-4 कॉपी रख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी जगह-जगह पर। और अगर आप हानले वगैरह जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर फिर आपको डीसी ऑफ़िस जाके परमिट लेना ही पड़ेगा। तो उसी प्रिंट आउट पे वो स्टैम्प लगाएँगे, तो इसलिए प्रिंट आउट आप बहुत ज़्यादा रखिए, और वो आपके जगह-जगह चेकिंग होने वाली है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम कैमरास वगैरह के बारे में डिस्कशन करें, तो लद्दाख एक इतना अच्छा प्लेस है ना, कि जब आप वहाँ जाते हैं, तो भले ही आप व्लॉगिंग ना कर रहे हो, जो व्लॉगर है वो तो जानते हैं उनको क्या लेकर जाना है, लेकिन जो नॉर्मल आप घूमने जा रहे हैं, तो आप लेकर जाइए, अच्छी क्वालिटी का कैमरा लेकर जाइए। बिलीव मी, वो इतना प्यारा प्लेस है, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, तो उसको आप कैप्चर कीजिए। और एटलीस्ट आप 3 टू 4 एसडी कार्ड रख लीजिए 128 जीबी के। बिलीव मी, पूरे के पूरे भर जाएंगे। इतना अच्छा प्लेस है ना, अगर आप 15 डेज के ट्रिप में जा रहे हैं, तो वो बड़े आराम से आप फिल कर कर आएंगे, ठीक है? तो आप ये चीज़ें वहाँ पर कैरी कर सकते हैं। और ये जो पूरा सामान है, ये जाएगा 3 बैग्स में, 2 सैडल बैग्स, और इसके अलावा जो बैक रेस्ट हमने एक्सटेंड करवाया था, तो एक्सटेंशन में 1 बैग आपका फिट हो जाएगा। बिलीव मी, बड़े आराम से 3 बैग्स में ये पूरा सामान हमारा आ गया था। पूरे रास्ते में हमें लगेज वाइज एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, और बाइक भी काफ़ी कंफर्टेबली हम राइड कर पाए। तो आई होप आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल गई होगी, और आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको कौन कौन सा सामान पैक करना चाहिए।
अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम में डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं या वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।